हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ स्केल 1 जो 1 अगस्त और 7 अगस्त को एग्जाम हुआ था, 4 शिफ्टों में। ओके, तो उसका एनालिसिस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। कुछ फीडबैक बच्चों से मैंने 2 दिन में लिया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि कुछ रियल चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। हम ज़्यादा प्रीवियस कट ऑफ पे डिपेंड नहीं रह सकते अभी, क्योंकि हर साल का, मैं ये मानता हूँ कि हर साल का जो कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर से आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स आपको बताऊंगा। उसके बाद जो भी अभी तक एग्जाम दिए हैं उसके साथ कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, गुड अटेम्प्ट कितना है, इस बार का एग्जाम कैसा था, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखो। बाकी स्टेट वाइज कट ऑफ भी आपको मैं कुछ रेंज बताऊंगा। देखिए, ये टेंटेटिव कट ऑफ रहता है, लेकिन मुझे लगता है वो रेंजेस में ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने बच्चों से बात की है, पता चला है, तो उस हिसाब से मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। ओके, तो जो कट ऑफ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स मेरे लिए हमेशा होते हैं, वो होता है कि लेवल ऑफ द एग्जाम। तो सबसे पहली बात, तो मैंने को बहुत से बच्चों ने जो एक चीज बताई कि इस बार का जो लास्ट ईयर का जो अटेम्प्ट था, उससे हर मतलब दोनों सेक्शन में 5 6 6 मार्क्स, मतलब मिनिमम 5 या 6 मार्क्स का अटेम्प्ट कम हुआ है। ओके, अटेम्प्ट कम हुआ है जितना लास्ट ईयर ज्यादा हुआ था। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये तो ये जाता है लो कट ऑफ की ओर। ये फैक्टर जाता है लो कट ऑफ की ओर, क्योंकि ये यही अभी जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा वो लोग एनालाइज कर सकेंगे खुद के जो एग्जाम दिए उसके हिसाब से, लेकिन बाकी लोगों का भी जानना जरूरी है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो जो बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था उसमें से लगभग 5 या 6 नंबर कम अटेम्प्ट किए हैं। दूसरी बात, द नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। अब ये कोविड वगैरह भी चल रहा है, लेकिन लगभग 5 लाख तक बच्चों ने ये एग्जाम दिया है पूरे देश में। अभी मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि 5 लाख मतलब क्या। अगर आप आईबीपीएस पीओ का बोलते हैं तो वो होता है आपका सेंट्रल कट ऑफ। अभी इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज मतलब 5 लाख आपके पूरे स्टेट वाइज डिवाइड हो जाएंगे जो जो बच्चों ने दिया है। ओके, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद में तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट की वैकेंसीज कितनी है, और लेवल ऑफ एग्जाम तो मैंने खैर अभी आपको बता दिया है। गुड अटेम्प्ट भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद में नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज। अभी आप अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से 2 या 3, मेरे ख्याल से 1 या 2 बैंक ऐसे थे कोई स्टेट में जो नॉन रिपोर्टेड थे। ओके, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। और एक चीज बताता हूँ, जैसे कर्नाटक, मेरे ख्याल से पंजाब, ऐसे कुछ स्टेट्स है जो बच्चे अभी सुन रहे हैं, उसमें वैकेंसीज डिक्लेयर ही नहीं हुई थी, जीरो दिखाई गई थी। तो ये चीज भी मैटर करती। तो इस बार अभी मैं आपको ये एक राहत की बात बताता हूँ कि लो कट ऑफ रहने का रीजन ये भी रह सकता है कि इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी बढ़ी है। बहुत अच्छी बढ़ी है, कुछ एक आध दो स्टेट्स के लिए कम भी है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसीज बढ़ी है। उसके बाद जो हमेशा रेशो होता है मेंस के लिए, मैं बात कर रहा हूँ प्री के बाद मेंस के लिए, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 1:20 होता है, क्योंकि उनको कुछ उस कट ऑफ तक, जो भी कट ऑफ रहेगा वहां पे आपका 1:20 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं एक पोस्ट के लिए। 20 बच्चे फॉर मेंस की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी बाकी चीजें तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज बताई कि डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल एडिक्वेट नंबर, लेकिन ये खैर ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया ये इंटरव्यू के लिए दिया है। तो उन्होंने ये लिखा है कि ये मेंस की बात है। adequate number of candidates in each category not exceeding the 3 times of the declared vacancies in each state shall be called for interview subject to availability prior to the completion of the interview process. Score obtained in the online main examination will not be shared with the candidate shortlisted for interview। खैर ये तो होता ही है। ओके, तो कट ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहली बात आता है लेवल ऑफ एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो जो था वो थोड़ा लास्ट ईयर के मुकाबले जो अटेम्प्ट्स थे बच्चों के, उसके ऊपर से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में कैंडिडेट पार्टिसिपेट्स तो खैर सेम थे, ठीक ठाक थे, उसमें ज़्यादा जाते नहीं है। उसके बाद में नंबर ऑफ वैकेंसीज, मैंने बोला है कि स्केल 1 की जो वैकेंसी वो इंक्रीज हो चुकी है। कितनी इंक्रीज हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन से। रेशो 1:20। ओके, तो एक ओवरऑल अगर मैं एग्जाम एनालिसिस आपको दूं, अभी ये जो गुड अटेम्प्ट्स है ना, ये गुड अटेम्प्ट्स में ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपके उतने ही अटेम्प्ट होने चाहिए। मैं गुड अटेम्प्ट मतलब ये चीज बता रहा हूँ कि ये मैक्सिमम अटेम्प्ट इतने अच्छे से हो सकते हैं, दैट इज व्हाट आवर गुड अटेम्प्ट। तो बात ये जरूरी नहीं है कि अभी यहाँ पे जो गुड अटेम्प्ट यहाँ पे लिखे तो वही आपका कट ऑफ रहने वाला है,
क्योंकि स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट रहता है। दूसरी बात, ये जो होता है ये एवरेज से ऊपर जो बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं ज्यादा, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि मैक्सिमम कितना आपका अटेम्प्ट हो सकता है अच्छे से 100% एक्यूरेसी से। अभी मैं और एक चीज आपको बताता हूँ इस एग्जाम के बारे में। देखिए, रीजनिंग और एप्टी ये दोनों सेक्शन हमेशा ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको एक्यूरेसी का खुद से पता चलता है। ओके, अगर अगर मैंने पेपर दिया है समझो, तो मैंने अगर 40 में से 20 या एप्टी के 40 में से 25 ऐसे कुछ अटेम्प्ट किए, 45 समझो अटेम्प्ट किए, अगर 45 मुझे पता है मैंने कैलकुलेट करके सही से उसको आंसर दिए तो उसमें एक भी मार्क्स कम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 45 अटेम्प्ट किया और 5 मैंने ऐसे ही मतलब कुछ मार्क कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो 5 रिस्क में है, लेकिन 45 सही है। तो इसमें जो है ना, बच्चों ने जो भी, मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे जो अटेम्प्ट्स बताते हैं वो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं है। क्योंकि इंग्लिश का कैसा होता है, इंग्लिश में आपको प्रोबेबिलिटीज रहती है कि आपका गलत हो सकता है एक दो जवाब, आप श्योरली नहीं बता सकते। ओके, तो इसका मतलब यह आता है कि आपका एप्टी और जो रीजनिंग है उसमें एक्यूरेसी तो खैर होनी ही चाहिए अच्छे से। ओके, तो उसके हिसाब से जो पेपर था रीजनिंग का, मैंने ये ओवरऑल निकाला है। अभी एक चीज मैं आपको और एक शेयर करना चाहता हूँ, वो है नॉर्मलाइजेशन। देखिए बच्चों, नॉर्मलाइजेशन का कैसा होता है, किसी को भी इसका मतलब डिसएडवांटेज नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि आपको वो इक्वलाइज करता है। ओके, नॉर्मलाइजेशन का काम ही है, तो आपका हार्ड शिफ्ट हो या फिर आपका इजी शिफ्ट हो, आपका मैनेज हो जाएगा। अभी और एक चीज आपको बताता हूँ। आपको ये डिस्क्रिप्शन में, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एग्जाम्पल के साथ बैंकिंग एग्जाम के लिए जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जो लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि कैसे होता है, तो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया। आप जाके वो यूट्यूब लिंक पे जाओ, आप चेक करो। मैंने एक वीडियो उसके लिए ऑलरेडी बना दिया है, कैसा उनका फॉर्मूला है, कैसे आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, कैसे आपका इक्वलाइज किया जाता है। तो आप ये चीज छोड़ दो, सोचना कि मेरा हार्ड था, मेरा इजी था, शिफ्ट, ये सब चीजें छोड़ दो। लेकिन आपके शिफ्ट के हिसाब से आपने अच्छे अटेम्प्ट किया है तो आपका कट ऑफ आराम से क्लियर होगा। जैसे कि मैं ये बात कर रहा हूँ, समझो किसी शिफ्ट में अगर किसी बंदे का मैक्सिमम 55 अटेम्प्ट हुआ और किसी बंदे का दूसरी शिफ्ट में मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट हुए, मैं जो टॉपर की 1% की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मलाइजेशन आपका इक्वेट कर देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने 50 अटेम्प्ट सही किए हैं जो आपके शिफ्ट के हिसाब से, वैसे आपने 55 सही किए हैं आपके शिफ्ट के हिसाब से। ओके, तो उतना ज्यादा मत सोचो, जाके आप वीडियो देखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यस, इजी टू मॉडरेट था रीजनिंग एबिलिटी का। ओके, इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा भी इजी नहीं था। उसके बाद में यस, कुछ कुछ सेक्शन तो इजी होता है वैसे उसमें। क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है उसमें मेरे को बहुत बच्चों ने बताया कि अटेम्प्ट नहीं हो पाया सर। तो अभी अगर उसमें अटेम्प्ट नहीं हो पाया है, तो थोड़ा बहुत एप्टी की वजह से जो भी कट ऑफ कम आएगा वो एप्टी की वजह से आएगा। ओके, तो इसमें अच्छा अटेम्प्ट रीजनिंग के लिए 28 से 32, और एप्टी के लिए 22 से 24, ये आपका एक गुड अटेम्प्ट है। ओके, मतलब ठीक ठाक अटेम्प्ट। अब आप इसमें कंपेयर मत करो, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ओके, तो 50 भी गुड अटेम्प्ट है, 45 भी गुड अटेम्प्ट है, लेकिन ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, बाकी हम आगे आगे देखते हैं। उसके बाद में वैकेंसी कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, तो अभी फिलहाल हम ऑफिस असिस्टेंट को थोड़ा साइड में रखते हैं। ऑफिसर स्केल 1 का जो है 3800 जो था आपका 2020 का वैकेंसी, इस बार कितना है 4495। अब ये है कि कुछ स्टेट में इंक्रीज हुए, एक आध दो स्टेट में डिक्रीज भी हुए। ओके, तो वैकेंसीज तो बढ़ चुकी है, और जब भी वैकेंसी बढ़ती है आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है। अभी ये लेवल ऑफ एग्जाम पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो अभी सारे ये जो फैक्टर्स है वो मैंने कैलकुलेट करके आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो टेंटेटिव कट ऑफ आपको मैं अभी शो करने वाला हूँ, वो है इस प्रकार। आपको ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ब्लॉक, ये है आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ। लास्ट ईयर से ज्यादा कंपेयर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि दो तीन अच्छे फैक्टर है इस बार की जो आपका कट ऑफ लो हो सकता है। इससे पहले कि आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ लेके चलूं, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपने अगर एक्यूरेसी के साथ 40 अटेम्प्ट किया है, अगर समझो किसी बंदे ने 40, जैसे यूपी है, यूपी की बात भी करूंगा मैं उसके बाद में, और कुछ जैसे छत्तीसगढ़ है, कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे हमेशा कट ऑफ लो ही होता है और वैकेंसी ज्यादा होती है। तो
इसमें अगर किसी बच्चे ने 40 भी अटेम्प्ट किया है, मतलब मैं इन स्टेट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन बाकी स्टेट्स भी थोड़ा बहुत आप रेस में हो, सभी लोग रेस में हो आप, तो जिनका भी 40 भी अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी 100% की बात कर रहा हूँ, तो आप रेस में हो। ओके, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा लो जाने वाला ही है। हर स्टेट में, कोई स्टेट ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपका कट ऑफ बढ़ेगा। ओके, तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें, तो यूपी में लगभग 1792। ओके, हम एक्सपेक्टेड के हिसाब से चलते हैं तो आंध्र प्रदेश में 159 वैकेंसीज इस बार है। ये आपका 2021 का है। वही आप अगर लास्ट ईयर कंपेयर करें तो 162 थे, तो वैकेंसी लगभग सेम है, लेकिन आपका दो चीजों में पेपर चेंज हुआ है। एक हुआ है आपका लेवल ऑफ एग्जाम, दूसरा हुआ है आपका पर्टिकुलर आपका जो वैकेंसीज। ओके, तो थोड़ा बहुत वो भी चेंज हुआ है। तो इस हिसाब से 59 से सॉरी 49 से 52 तक आपका कट ऑफ रह सकता है आंध्र प्रदेश का। अभी जो मैं ये जो है ओपन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ओबीसी के कैंडिडेट्स यहाँ पे एक आध मार्क्स आप कम पकड़ो। अगर आपने लास्ट ईयर का अच्छे से कट ऑफ देखा होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर यूपी में 47 था, तो 46 या 40, यस 46 तक ही ओबीसी का था। तो ओबीसी का कट ऑफ आपका -1 पकड़ के चलो। ओके, ये जितना भी है। और एस सी एस टी का अगर आपने लास्ट ईयर का ऑब्जर्व किया, तो -4 और -6 होता है मैक्सिमम, जो ओपन का। मतलब मैं एक आपको रिलायबिलिटी बता, एक आपका उससे रिलेटेड बता रहा हूँ कि कितना माइनस हो सकता है। अगर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 49 कट ऑफ आता है अगर ओपन का, तो आपका 48 तक ओबीसी, बाद में आपका 44 या 43 तक एससी, और उसके बाद 41 40 तक एसटी। तो ऐसा आप इसको सारे स्टेट्स को पकड़ के चलो। असम, जो जो आपको ग्रीन में यहाँ पे दिख रहा है, वो हमेशा कट ऑफ लो होते हैं, इस बार भी लो ही रहेंगे। असम में 168 वैकेंसीज है इस बार। तो लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी वो थी 120। तो अभी आप देख सकते हो वैकेंसीज बढ़ गई। ओके, तो इसका कट ऑफ जो है वो रहेगा आपका लगभग 41 से 44 तक। ओके, 41 से 44 तक। उसके बाद में और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जिनका 40 मार्क्स है वो भी क्वालिफाई होने ही वाले हैं, तो अब अच्छे से पढ़ाई करो। आसाम, ओके, लगभग उनका भी एश्योरिटी है कि उनका क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद में जो बिहार है, बिहार में 130 वैकेंसीज है इस बार। लास्ट ईयर थी 240, 241, तो कट ऑफ 48 था। इस बार 46 से 48 रहेगा। ओके, कुछ बच्चों से भी बात किया मैंने बिहार के। बाद में छत्तीसगढ़ का जो है वो 63 इस बार वैकेंसीज है। और लास्ट ईयर जो थी वो था 100 वैकेंसीज, तो आपका कट ऑफ 41 से लेके 44 उतना ही रहेगा। गुजरात 235 इस बार की वैकेंसीज, पिछली बार 238 सेम वैकेंसीज है, लेकिन 59 वगैरह कट ऑफ नहीं रहेगा दोस्तों। 50 तक जाने की संभावना है। ओके, 50 तक। अब आप बोलोगे कि सीधा 9 पॉइंट से कम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि चांसेस है कि 50 से 52 तक हो सकते, 7 या 9 मार्क्स कम हो सकते। हरियाणा जो है 127 और यहाँ पे 52 है, तो इस बार तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ी, मतलब 100% से ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ी है। लास्ट टाइम 60 था। ये 60 हमेशा होता नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर प्रॉब्लम ये हो गया था कि वैकेंसीज ही नहीं थी। तो कुछ भी, तो इस बार जो है कट ऑफ वो 49 से 52। बाद में आपका जो हिमाचल प्रदेश है 67 वैकेंसी इस बार। लास्ट ईयर आप अगर कंपेयर करें तो थे 39, तो इस बार 49 से 52, 56 था लास्ट ईयर। उसके बाद में कश्मीर, जेके जे एंड के, वो 77 इस बार वैकेंसी से। लास्ट ईयर आपकी वैकेंसीज थी 59, तो लगभग वैकेंसी बढ़ गई है, तो 47 से आपका 49 तक कट ऑफ रहेगा। उसके बाद में झारखंड जो 72 इस बार है, लास्ट ईयर 50 था, तो लगभग इसका भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर 54 कट ऑफ था, तो इस बार जो है 47 तक हो सकता है, 47 से 50 तक। उसके बाद में कर्नाटका 225। ओके, इस बार वैकेंसी आप अगर ये लिस्ट में चेक करोगे तो आपको कर्नाटका नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अगर लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में जाओगे, जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया है, लास्ट ईयर वैकेंसी थी 0। तो इस बार कर्नाटका के बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लास्ट ईयर का आप, मतलब आपका वैकेंसी था ही नहीं, तो इस बार कट ऑफ इसका 45 से 47। कर्नाटका भी लो कट ऑफ में ही आता है। ओके, वो भी ग्रीन आप बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का था नहीं, तो 45 तक आपका अगर अटेम्प्ट है अच्छा खासा 100%, तो आप बिल्कुल सेफ हो।
केरला अगेन, यहाँ पे भी आपको केरला नहीं दिखेगा क्योंकि केरला में वैकेंसीज नहीं थी, तो 74। और केरला में जो कट ऑफ है ना वो ज़्यादा ही होता है कभी भी थोड़ा बहुत, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क से मैंने भी थोड़ा बहुत कंपेयर किया, क्योंकि क्लर्क का भी स्टेट वाइज होता है, तो 50 से 53 तक आपके मार्क्स है तो आप अच्छे जोन में हो। ओके, उसके बाद में मध्य प्रदेश 182, इस बार लास्ट ईयर 230, थोड़ा वैकेंसी कम हुआ है लेकिन कट ऑफ आपका उतना ही रहेगा क्योंकि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था। महाराष्ट्र में भी इस बार वैकेंसीज जो है वो थोड़ी डिक्रीज हो चुकी है। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर 271 थी, तो लगभग 100 नंबर से वैकेंसीज डिक्रीज हो चुकी है। 46 से 50 तक इसका रहेगा। लास्ट ईयर इनका था 47.25। पंजाब, यहाँ पे भी आपको पंजाब शायद यस 95। लास्ट ईयर वैकेंसी इस बार 66 थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कट ऑफ बहुत था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार जो है जैसे मैंने आपको बोला 52 तक रहेगा। उड़ीसा जो है 120 वैकेंसीज। ओके, आप अगर उड़ीसा कंपेयर करो तो लगभग 200-300% से वैकेंसी बढ़ी है। 25 थी, अभी है 120, तो ये जो है ना ये बहुत बढ़ेगा, तो इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, 47 तक, 46 भी जा सकता है, 47 से 50 तक। राजस्थान 172 वैकेंसी इस बार, और लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी वो थी 260। ओके, तो कम हुई है, तो 66 था, अभी जा सकता है 50 से 52 तक। तमिलनाडु 156, इसका भी कट ऑफ थोड़ा बहुत कम होता है। ओके, तो कर्नाटका और तमिलनाडु ऐसे दोनों स्टेट है, इसका भी कट ऑफ कम होता है, क्लर्क का भी कम होता है, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क अगर आप जाके देखोगे तो 46 से, तो ये भी हम ग्रीन जोन में ही बोल सकते हैं, 46 से 49 तक हो सकता है। लास्ट ईयर इसकी 74 थी, इस बार बहुत वैकेंसीज बढ़ी है। ओके, ये और कम भी हो सकता है, तमिलनाडु का और कम भी हो सकता है 2-3 मार्क्स से। तेलंगाना जो इस बार 90 वैकेंसीज है, लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी वो थी 120, तो 46 से 49। उत्तर प्रदेश में सबसे लो हो सकता है कट ऑफ, असम और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वैकेंसीज जो है वो लगभग 200, 200 तो नहीं कहूँगा मैं, 150 लगभग बढ़ी है, 120 130 बढ़ी है। उत्तर प्रदेश 1912 42 तक, इसमें अगर आपका 40 भी आ रहे तो भी आप सेफ हो। उत्तराखंड 30। ओके, और लास्ट ईयर तो खैर कुछ वैकेंसी थी ही नहीं उत्तराखंड की, जिस तरह से 5 ही वैकेंसीज थी, तो इस बार अच्छा खासा है, बच्चों को चांस 45 तक जा सकता है। वेस्ट बंगाल 208 इस बार वैकेंसीज है, तो लास्ट ईयर था आपका 214, सेम वैकेंसीज, थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि एग्जाम थोड़ा मॉडरेट था, तो 47 से 49। तो ओवरऑल बच्चों में आपको कैंडिडेट्स, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये टेंटेटिव है। इसका थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स आप कम भी हो सकता है, 1-2 मार्क्स बढ़ भी सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कुछ फैक्टर्स आपसे डिस्कस किए, तो वो फैक्टर्स के हिसाब से कट ऑफ लास्ट ईयर के मुकाबले कम रहेगा। 1-2 स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे 1-2 मार्क्स का बढ़ जाए, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स के लिए कट ऑफ कम ही रहेगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो भी ग्रीन जोन में आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटका भी आएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इसमें कट ऑफ कम रहने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करो। ओके, तो ये है प्रीलियम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, और अभी आपको पढ़ना है, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये चीज़ बता देता हूँ, इसका एग्जाम का मतलब जो रिजल्ट है वो कब आएगा, सितंबर 2021 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। कॉल लेटर भी आपको मेंस एग्जाम के लिए, सिंगल एग्जाम, बाकी स्केल 2 स्केल 3 के लिए, मेन एग्जाम के लिए आ ही जाएगा सितंबर 2021 में। ओके, तो आपका जो है ये फर्स्ट और सेकंड वीक के दरमियान इसका रिजल्ट आ जाएगा प्रीलियम का। इसका जो मेंस का जो कॉल लेटर है वो आ जाएगा सितंबर में, और इसका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन लगभग सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। ओके, तो ये ऑफिशियली उन्होंने बता दिया है। डिक्लेरेशन भी आगे का आपका अक्टूबर 2021 में ही होगा मेंस का। आपका इंटरव्यू कॉल लेटर्स जो आएंगे वो आएंगे अक्टूबर नवंबर के दौरान, अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। इंटरव्यू आपका होंगे नवंबर में फिक्स। ओके, अक्टूबर में नहीं होंगे। आपका प्रोविजनली अलॉटमेंट जो होगा वो जनवरी में हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर आपका जनवरी में खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको मेंस के लिए पढ़ना है, तो मेंस के लिए आपको तो पता ही पेपर कैसा है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और एप्टी, और इंग्लिश और हिंदी में से एक। ओके, तो ऐसा 200 मार्क का पेपर होता है। इसका भी मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू ये देता हूँ कि अगर मैं लास्ट ईयर का जितना देखा था, बच्चों से मैं बात किया था, तो इसका जो लास्ट ईयर था ना वो
आप अगर अटेम्प्ट 80-90 तक भी अच्छे से करो, अभी ये स्टेट वाइज भी मैटर करता है, उसके लिए मैं खैर आगे और वीडियो बनाऊंगा जैसे कि प्री का रिजल्ट लग जाए। ओके, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट 100 मार्क्स आपका परफेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। 80 भी अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा माइनस प्लस पकड़ के आपका बहुत अच्छे से 100 मार्क्स तो भी आपके ऊपर आने चाहिए। ओके, ये मेरा कहना है। अटेम्प्ट तो खैर आपके अभी इस पे डिपेंड है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, बाद में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी एंड एप्टी, 200 मार्क का पेपर। ये था लास्ट ईयर का क्वालिफाइंग स्कोर। तो खैर ये तो जो बंदा क्वालिफाई करता है, मुझे लगता है जो भी बंदा मेन से प्री क्वालिफाई करता है उसके लिए क्वालिफाइंग स्कोर मैटर नहीं करते, क्योंकि आप 12 पे तो क्वालिफाई नहीं हो सकते, 8 पे तो क्वालिफाई नहीं हो सकते, टोटल आपका उतना बनेगा ही नहीं। तो खैर मेंस के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, 80 से 100 के ऊपर मार्क्स आने चाहिए, अटेम्प्ट उसके लिए बहुत अच्छे खासे चाहिए आपके। ओके, तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेन थिंग। ओके, तो यस, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जो भी नए अभी ऑफिस असिस्टेंट का जो आएगा एग्जाम होगा पूरा, उसके बाद जैसे ही मेरे पास एनालिसिस आएंगे बच्चों के, मैं आपको वो भी उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। ओके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई क्वेरी है किसी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। और एक चीज जाते जाते बोलता हूँ कि जैसे स्केल वन था, तो इसका भी लगभग मेरे ख्याल से जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी सेम है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का भी सेम है, तो मोस्टली लोग दोनों एग्जाम देते हैं जिस तरह से मैंने देखा है। तो उसका भी एनालाइज मैं अच्छे से करूंगा, फिर आपको वो मैं शेयर करूंगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बाकी SC ST और OBC EWS कैटेगरी के लिए मैंने बोल दिया है कि -1 पकड़ो पकड़ो इससे। ओके, जो भी अभी अगर ये 42 से 45 पकड़ सकते हो, तो ऐसा आप ओबीसी का पकड़ो, -4 से -5 आप एससी का पकड़ो, और उससे भी -1 आप पकड़ो एसटी का। ओके, तो ये है इसका ओवरऑल कट ऑफ। ओके, थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्जामिनेशन। बाकी ये चैनल पे आपको सारे रिक्रूटमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, तो जाके आप चेक कर सकते हो। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। आईडीबीआई का भी अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, जाके आप चेक करो चैनल पे। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।